नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा गंगा पर। तो आज मैं आपके लिए लेसन प्लान लेके आई हूँ और ये लेसन प्लान आपका साइंस सब्जेक्ट का होगा। और ये लेसन प्लान जो है आपके, चाहे आप डीएलएड कर रहे होंगे या फिर जो है आप बीएलएड कर रहे हैं या फिर आप बीएड कर रहे हो, टीचिंग से रिलेटेड जो भी कोर्स कर रहे होंगे आप, उन सभी में काम आने वाला है। और अभी तक आपने जो है मेरे चैनल पे कई सारे ये लेसन प्लान की वीडियोस पड़े हुए हैं, नहीं देखें तो आप उन्हें देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें सारे सब्जेक्ट के लेसन प्लान हैं। और जो है जितने भी लेसन हैं आपके, चाहे वो जो है पूजा स्थल हो या फिर बड़े आ की मात्रा हो, इन सभी के लेसन प्लान वहाँ पे पड़े हुए हैं, आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा लेसन प्लान, यहाँ पे सबसे पहले लेसन प्लान संख्या डालते हैं। जिस नंबर की लेसन प्लान होगी आपकी, जिस नंबर पे आप पढ़ा रहे होंगे, उस नंबर को यहाँ पे डालेंगे। तो इसके बाद आता है कि सबसे पहले आप कहीं कहीं किसी किसी जगह पे जो है विद्यालय का नाम डलवाया जाता है और कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम डलवाया जाता है यहाँ पे पाठ्य योजना के नीचे। परंतु मेरे यहाँ नहीं लिखवाया गया था, तो मैंने यहाँ पे नहीं डाला है। आप अपनी सुविधा के अनुसार डाल सकते हैं। सबसे पहले दिनांक डालते हैं। दिनांक आप जिस डेट पर लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे उस डेट को डालेंगे। इसके बाद विषय आता है। विषय है विज्ञान और चक्र है। यहाँ पे मेरा तो पाँचवा पीरियड था, तो यहाँ पे पाँचवा डाला हुआ है। और आप जिस चक्र में पढ़ा रहे होंगे उसको डालेंगे। कक्षा फर्स्ट का, क्लास फर्स्ट का लेसन प्लान है और प्रकरण है जल। अवधि इसकी 30 मिनट है। इसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य क्या है? सामान्य उद्देश्य है कि सामान्य उद्देश्य आपका विषय से रिलेटेड होता है। तो पहला है कि छात्र में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना, छात्रों में कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देना, छात्रों में बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता को की वृद्धि करना, छात्रों में वैज्ञानिक तथ्यों व सिद्धांतों से अवगत कराना छात्रों को। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। छात्र जल की उपयोगिता एवं महत्व का जान सकेंगे, छात्र जल का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। इसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री आप जो भी क्लास में ले जाएंगे जल नामक प्रकरण को पढ़ाने के लिए, वो उसको लिखेंगे। चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, संकेतक एवं अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान क्या है? पूर्व ज्ञान जो है आप प्रकरण से रिलेट होता है। पूर्व ज्ञान क्या, कितनी जानकारी है उनको जो आप पढ़ा रहे हैं। तो छात्र को जल के विषय में सामान्य ज्ञान है। इसके बाद आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। और प्रस्तावना प्रश्न में हम 3 कॉलम बनाएंगे। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्रानुक्रिया। तो पहला हम प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे कि हम कितने बजे स्कूल आते हैं। तो अब बच्चों की स्कूल की टाइमिंग जितनी बजे होगी वो लिखेंगे, बताएंगे वो कि हम 8 बजे स्कूल आते हैं। इसके बाद होगा कि हम स्कूल आने के पहले क्या क्या करते हैं। तो तैयारियां क्या क्या करते हैं स्कूल आने के पहले। तो बच्चे बताएंगे कि हम नहाते हैं, ड्रेस पहनते हैं और खाना खाते हैं, ये सभी चीज़ें। इसके बाद फिर से छात्राध्यापिका क्रिया करेगी कि हम नहाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो छात्र बताएंगे हम नहाने के लिए पानी, साबुन, बाल्टी, मग का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है कि छात्राध्यापिका पूछेगी कि हमारे जीवन में जल की क्या उपयोगिता है। तो 2-3 छात्र होंगे जो इसका आंसर दे लेंगे, परंतु सभी छात्र इसका आंसर नहीं बता पाएंगे या फिर थोड़े बहुत भी आंसर ही बताएंगे, अच्छे से नहीं बता पाएंगे। तो आप यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न लिखिएगा या फिर आप यहाँ पे डैश करके छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन है कि आज हम जल नामक पाठ का गहन अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 4 कॉलम बनाते हैं। क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया और छात्र अनुक्रिया। तो शिक्षण बिंदु क्या है कि जल की उपयोगिता यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका क्रिया करेगी, स्पष्टीकरण डालिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि जो भी आप जो है जो चैप्टर में हो वो बताइएगा जल की उपयोगिता में। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पशु पक्षी पेड़ पौधे भी जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। हम जल का प्रयोग खाना खाने के लिए, आग बुझाने के लिए, गंदा पानी पीने पर हम बीमार हो जाते हैं। जल का प्रयोग
जल का प्रयोग हम आग बुझाने, नहाने, खाना खाने के लिए और पानी पीने के लिए, और जो है यहाँ पे आपने बताया कि पशु पक्षी पेड़ पौधे जल के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और गंदा जल पीने से हम बीमार हो सकते हैं। और आप बगल में जो छात्र अनुक्रिया में लिखेंगे, कॉलम बनाए हैं, उसमें लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक देख व सुन रहे हैं। आप कुछ चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिखते जाएंगे, वही यहाँ पे छात्र देख व सुन रहे हैं। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आप इसी स्पष्टीकरण से पूछेंगे जो आप अभी कर चुके हैं। तो क्या रहेगा बोधात्मक प्रश्न? पशु पक्षियों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो छात्र बताएंगे कि पानी की आवश्यकता होती है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप पूछेंगे बोधात्मक प्रश्न में, आग बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो छात्र अनुक्रिया करेंगे, आग बुझाने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप बताएंगे जलीय चक्र। जब आसमान में काले जलीय चक्र रहेगा, आपका शिक्षण बिंदु हो जाएगा और छात्राध्यापिका क्रिया करेगी। जब आसमान में काले बादल होते हैं तो उनसे बारिश होती है। शुद्ध जल हमें वर्षा से प्राप्त होता है। जब बारिश होती है तो उसका पानी नदी तालाब में चला जाता है, फिर नदी से समुद्र में जाता है और फिर समुद्र से भाप बनकर आसमान में, फिर बादल बनकर बरसता है। जल हमें नदी, तालाब, कुआं, झरना, समुद्र से प्राप्त होता है। इसके बाद आप फिर इसी स्पष्टीकरण से क्वेश्चन पूछेंगी, बोधात्मक प्रश्न पूछेंगी। जब आसमान में काले बादल होते हैं तो उनसे क्या होता है? तो छात्र बताएंगे जब आसमान में काले काले बादल होते हैं तो उनसे बारिश होती है। और दूसरा बोधात्मक प्रश्न होगा कि समुद्र से पानी जब उड़ता है तो क्या बनकर उड़ता है? तो छात्र बताएंगे कि भाप बनकर उड़ता है। और आप अपनी फाइल को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप जो है इसके बगल वाले पेज में जो है इस तरह की जो है इमेज भी बना सकते हैं। समुद्र को बनाइएगा और बादल बनाइएगा, सूर्य बनाइएगा, पेड़ पौधों को बनाइएगा, इससे आपकी फाइल अच्छी दिखेगी। इसके बाद जो आप स्पष्टीकरण कर दी हुए हैं उसके बाद आपका श्यामपट्ट कार्य आएगा कि समय समय पर छात्राध्यापिका द्वारा श्यामपट्ट कार्य किया जाएगा जो बाएं पृष्ठ पर अंकित है। कुछ इस प्रकार से आपका श्यामपट्ट कार्य रहेगा। दिनांक, विषय, चक्र और पंचम चक्र और कक्षा, प्रकरण, अवधि यहाँ पे डालेंगे। जितना कुछ आप ब्लैक बोर्ड पे लिखती हैं वो सभी आप एक पेज ब्लैक कलर का लेके आप अपनी फाइल में काट कर चिपकाएंगी और उसमें सारा चीज़ इंक्लूड करेंगी। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, जल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, इन सभी चीज़ों को हम श्यामपट्ट कार्य पे लिखेंगे। तो हम अपनी फाइल में भी इसको लिखेंगे। इसके बाद आता है निरीक्षण कार्य। छात्र छात्राओं के लेखन कार्य का निरीक्षण किया जाएगा एवं उनकी त्रुटियों का सुधार किया जाएगा। जो आप चीज़ें ब्लैक बोर्ड पर लिख चुकी हैं उसे छात्र लिखेंगे और आप बीच बीच में कक्षा में भ्रमण करते हुए जो है देखेंगे कि कौन से छात्र जो है सही लिख रहे हैं और कौन गलत लिख रहे हैं। तो इसके बाद पुनरावृत्ति आता है। पुनरावृत्ति में आप एक बार फिर से बच्चों से प्रश्न पूछेंगी कि जब बारिश होती तो पानी कहाँ जाता है, शुद्ध जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, नदी से जल कहाँ पर पहुँचता है। ऐसा आप कुछ पूछेंगी क्वेश्चंस। इसके बाद गृह कार्य देंगी। गृह कार्य में आप जो है मिलान करिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ये सभी देंगी। क्योंकि क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं तो उन्हें निबंधात्मक टाइप के प्रश्न नहीं देंगी। इसके बाद मिलान करिए में आप एक तरफ बारिश लिखिएगा, नदी, तालाब, समुद्र, भाप बनकर, और दूसरी तरफ आप समुद्र, नदी, तालाब बरस जाता है और भाप बनकर, ऐसा कुछ गृह कार्य देंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा।